के साथ शोषण नहीं किया, सबने किया शोषण। कोई राजा था जो मेवाड़ का, उन्होंने 9 कानून बदले थे, बाकी किसी राजा ने नहीं बदले। और आदिवासियों के खिलाफ में, आदिवासियों के बिना पैसों से रोटा की न घबराता केंद्रीय माए डालता था जैन के एक आदमी आला मोड़ू मोड़ू गल्ला बोला तो मोड़ू मोड़ू डेरे जाओ, फिर अरे मोड़ू मोड़ू ऑटो वाला जाओ करता एवो केमाई करता था। राजा मारो राजो तो जल्दी जाजो भाई आज के मोड़ू मोड़ू आलू है वो मैं के अलवे दी अलवा दी के अलवा जावा ने अलवा जावा गड़े पे होटा पे आपत भूगर्भों की ठेठ आज ने और आजादी मिली है। आजादी के अंदर अपन को एकता की जरूरत है और एक साथ अपन एक रहेंगे। अपना दिवस इसलिए बना रहे हैं कि आज अधिक लोग की जरूरत थी, पर तो भी इतने आए हैं, इनके लिए मैं सबको मेरी ओर से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हेलो, आरुराम जी अपने इतिहास के बारे में बात रखिए। देखो कि ये फुटा याद देव रहा है और आंसू भी देव रहा है कि इन्हों आपने पहला आप वेट करा था भी बात के उन्हें से मां लड़ जाए आज अपना जी ने आप मन रह गया और इन्हें इतनी अपन आज भी ML है इन्हें वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में काले बाई भी होते आज भी गोरा बने तोड़िया ले जाता उन्हें दा रेसो फाड़ी गयो उन्हीं की मेरे मुंह में पड़ते हैं उन्हें आदमी वैसा जो नहीं मतलब है इतिहास आपने है ने ये ने आगे टाइम तक थोड़ा फेमस है पण आगे पूर्व सरपंच मालाबाड़ा दलपत जी अपना बेसर रखो ठीक रहे। आज 9 अगस्त का अपन विश्व दिवस आदिवासी विकास मंच के बैनर तले अपन सब एकत्र हुए हैं। आप अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ अपने समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्राण लेकर के यहाँ आए, सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ धर्मचंद जी ने भी बोल दिया समाज के बारे में, लाडू राम जी ने भी बोल दिया। अब मेरे लिए थोड़ा बहुत बचा है 4-5 शब्द, ज़्यादा तो नहीं बोलूँ। आदिवासी कोई साधारण समाज नहीं है, आदिवासी बहुत कठिन समाज है। आदिवासी ऋषियों की संतान है। आदिवासियों ने तपस्या करके ज्ञान की खोज की थी और ज्ञान की किरणें भी यहाँ से ही फूटी है, भारत से। आदिवासियों ने ऋषि मुनि बन करके 100 साल तक बोले नहीं, अंतर ध्यान करके ज्ञान की खोज करके पूरे देश में विस्तार करवाया। आदिवासी साधारण मानव नहीं है। इस चीज को समझ करके इन सभी देशों ने मिल करके आदिवासी को जिंदा रखने का एक कानून बनाया, लेकिन 20 बिचौलिए लोग हैं उस कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं अपने कुछ स्वार्थ के कारण। इसलिए अपन को जग करके रहना पड़ेगा, एकता के सूत्र में रहना पड़ेगा। जब तक अपन एक नहीं होंगे तब तक अपन जो कानून अपना बना है वो अपन को हासिल नहीं होगा। एक मधुमक्खी होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसको छेड़ते हैं पूरा झुंड अपन के ऊपर टूट पड़ता है, अपन को भगना पड़ता है। मधुमक्खी से अपन को प्रेरणा लेकर के अपन को एक सूत्र में रहना होगा, तभी समाज का काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। साथियों, माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि कालीबाई ने कैसा संघर्ष करके बताया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कैसा काम के बताया है। आज फौज में भी देखा जाए तो महिलाएं कमांडो है, माताएं बहनें कमांडो है हवाई जहाज की सेना में।
पेरा कमांडो, उनको क्या बोलते हैं? पेरा कमांडो। एक 10,000 सैनिकों के ऊपर एक पेरा कमांडो बनता है। तो महिलाएं पेरा कमांडो है, आप माताएं बहनें पेरा कमांडो है। पुरुष पीछे रह गया है, शासन भी चलाया तो महिलाओं ने ज्यादा समय तक शासन चलाया, पुरुषों ने कम शासन चलाया। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी ने शासन चलाया, कितने समय तक चलाया? प्रधानमंत्री बनी, महिलाएं बनी, राज्यपाल बनी, महिलाएं बनी, सीएम बनी, महिलाएं बनी। और घर में भी 75% माताएं बहनें काम करती है। हम 15% पर काम करते हैं, आपसे कम करते हैं काम। लेकिन आप लोगों को धन्य है, इतना सारा काम करते हुए परिवार भी पालते हो, सब कुछ करते हो। इसलिए एकजुट होकर के पूरे समाज को रहना होगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। और अपनी सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी हो, अपन छोड़ करके बेचते हैं जयपुर दिल्ली, विधायक हो या सांसद हो, वो किस लिए बेचते हैं? अपने यहाँ के इस क्षेत्र के वकालत करने के लिए बेचते हैं। लेकिन वहाँ जाकर के पीछे दीवार के सहारा लेकर के छोटी क्लास में छात्र बैठता है ना, इसी प्रकार विधायक और सांसद बैठते हैं। समाज के दुख दर्द, अपने क्षेत्र के समस्या के बारे में कोई नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ऐसे को क्यों छूटते हो? मेरा कहना है कि ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके बेचो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति के अंदर समाज के प्रति दर्द हो, गरीबों के प्रति दर्द हो, क्षेत्र के प्रति दर्द हो, ऐसा व्यक्ति छोड़ करके बेचिए, वह कुर्सी टेबल बजा सके, अपने क्षेत्र के और बच्चों की पढ़ाई के लिए विकास करवा सके, अपने मेडिकल हॉस्पिटल खुलवा सके। आज यहाँ पिंडवाड़ा इतना बड़ा तहसील है, इस तहसील में अच्छी हॉस्पिटल कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं और जेब खाली करवा रहे हैं। सीएमओ साहब और उनके हफ्ते जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने लोग। विधायक जी क्या करते हैं? कितने साल से यहाँ अपने से आपू पिंडवाड़ा से विधायक बन रहा है? इतने साल से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के आदिवासी विधायक बन रहा है। लेकिन यहाँ कितने लोग गवर्नमेंट कर्मचारी है? देखिए फेरवाड़ा देखो, कोटड़ा को लोग काला पानी कहते थे। आज कोटड़ा के हर झोपड़ी में एमए किया हुआ लड़का मिलेगा। ये नहीं मानते हो क्या? धर्मचंद जी अभी बोल रहे थे, इनको पूछो, लाडूराम जी को पूछो। कोटड़ा एक लोग राजस्थान का काला पानी कहते थे, मिनी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन आज कोटड़ा के हर घर में, हर झोपड़े में एमए किया हुआ लड़का मिलेगा, न कोई उस परिवार का गवर्नमेंट कर्मचारी मिलेगा, मास्टर, कोई न कोई तहसीलदार के पद पर भी गए। आपके एक लड़की तो शायद झाड़ू खिलासिया की एसडीएम बड़ी है, बड़ी खुशी की बात है। उसको भी अपने समाज की ओर से हार्दिक स्वागत होना चाहिए कि अपने समाज की एक लड़की एसडीएम बड़ी है, पहली लड़की है जो एसडीएम बड़ी है। झाड़ू खिलासी की एक मास्टर की बेटी। तो इसलिए समाज के लोगों को अब आगे बढ़ना होगा। जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक, और समाज के प्रति जब तक अंदर दर्द नहीं है, समय निकाल करके समाज के पास जाओ, उनको जगाओ और पढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपसे बताना चाहूँगा, नशा मुक्त समाज बनो। के सिवाय नशा मुक्त समाज बनो। और अपने जो पशु पालने का भी काम करो। पशु पाल नहीं रहे हो, मजदूरी करते हो, पशुओं को छोड़ देते हो आवारा। आज नहीं होगा देसी तो आपके शरीर में ताकत कहाँ से होगी? दिमाग कैसे चलेगा आपका? यूरिया खाद खाते हैं, यूरिया खाद खाने से ही तो लोग थोड़ा बहुत कहते हैं सहन नहीं करता है। लड़का फांसी खा के मर जाता है, ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है, या पॉइजन गोलियां, मरने की गोलियां खा कर मर जाता है, क्योंकि उसको घी दूध नहीं मिला, इसलिए उसको सहन करने की क्षमता नहीं है। सहन करने की क्षमता तभी होगी वो देसी चीज खाएगा जब। इसलिए सब इन्हें सोचने की ताकत तो है देसी घी।